नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हम अपने शरीर का तो पूरा ध्यान रखते हैं, हम अपने फेस का भी ध्यान रखते हैं, अपने बालों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार हम अपने पैरों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर हम अपने पैरों का ध्यान रखते हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारियां होने से आप खुद को बचा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाद अभ्यंग के बारे में। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पाद अभ्यंग की क्या होता है पाद अभ्यंग और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से रोग में ये हेल्प करता है और पाद अभ्यंग का आयुर्वेद में किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पाद अभ्यंग होता क्या है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है ये पाद अभ्यंग। पाद यानी हमारे पैर और अभ्यंग यानी इसके शरीर यानी इसकी तेल से मालिश या फिर घी से मालिश करने को हम अभ्यंगम कहते हैं। तो पाद अभ्यंग मतलब अपने पैरों की मालिश करना तेल या फिर घी से। अब बात अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों करना चाहिए, तो इसका जवाब आगे अभी आपको वीडियो में दिखेगा। जो हमारे आचार्य चरक जी हैं उनका सूत्र स्थान जो है उसमें 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है 90 से 92 श्लोक में। आचार्य चरक जी कहते हैं कि खरत्वम स्तब्धता रौक्ष्यम श्रम सुप्तिश्च पादयो, यानी खरत्वम यानी खुरदुरापन, जो आपके पैरों में खुरदुरापन होता है। स्तब्धता यानी जकड़न, जो आपके पैरों में जो स्टिफनेस होती है उसमें। और तीसरा क्या है, रौक्ष्यम यानी जो रुखरापन आ जाता है, जो रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है पैरों में। इसके अलावा श्रम सुप्तिश्च पादयो, यानी जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, जिनके पैर काफ़ी थक जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जो रोड पे जो पुलिस वगैरह जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं या फिर टीचर हैं, उनकी भी लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो इन सब की ड्यूटी क्या होती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। तो इन लोगों के पैर में काफ़ी थकान हो जाती है। तो जो ये जितने भी बताए मैंने रोग, जैसे खुरदुरापन हो गया, ड्राइनेस हो गई है, स्टिफनेस आ गई है, जकड़न आ गई है, और जो पूरे दिन के जो कार्य करने से लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी के कारण जो थकान हो गई है, तो इन सभी में पाद अभ्यंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आगे क्या कहते हैं आचार्य चरक जी, सद्य एवो पश्यामंती पाद अभ्यंग निषेवणात्, अर्थात सद्य एवो पश्यामंती का मतलब कि इस प्रकार के रोग, कौन से रोग जो मैंने अभी पिछले लाइन में बताई थी कि खुरदुरापन है, जकड़न है, स्टिफनेस है, या फिर रूखापन आ गया है, बहुत ड्राइनेस आ गई है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी करके यानी हार्डवर्क करके जो आपको थकान हो जाती है, जो आपके पैर बहुत थक जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के रोगों को ये जो पाद अभ्यंग अगर हम निस्तिन करते हैं तो फिर इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। आगे क्या कहते हैं आचार्य चरक जी, जायते सौकुमार्य च बलम स्थैर्य च पादयो, अर्थात जो ये लाइन है इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम पाद अभ्यंग करते हैं तो जायते सौकुमार्यो, जो पैर है वो सुकुमार जैसे हो जाते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और च बलम स्थैर्य च पादयो, यानी बलम यानी आपके जो पैर हैं उनको बल मिलता है, उनको ताकत मिलती है, और स्थैर्य यानी उनमें स्थिरता आती है, बैलेंस बनता है। तो इसमें अगर जो पाद अभ्यंग जो हमेशा करते हैं, डेली करते हैं, तो उनके पैरों को बल मिलता है और सुकुमार जैसे जो सुकुमार होते हैं उनके जैसे पैर हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके साथ ही साथ वो अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं, सुंदर यानी कोमल हो जाते हैं, और उनमें स्थिरता आती है, बैलेंस आता है। आगे कहते हैं आचार्य चरक जी, दृष्टि प्रसादम लभते मारुतच पश्यामंती, यानी दृष्टि प्रसादम मतलब दृष्टि, हमारी आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आंखों या वो हमें जैसे आंखों से पानी आना, दिखाई बहुत कम दिखाई देना, या फिर आंखों में ड्राइनेस हो जाना, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो भी आपकी दृष्टि से रिलेटेड, आपकी आईज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो उसमें पाद अभ्यंग बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा आगे क्या कहते हैं, मारुतश पश्यामंती, यानी मारुत मतलब हवा, वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपके पूरी बॉडी में जॉइंट पेन हो रहा है, ड्राइनेस हो गई है, आपकी बॉडी में वात से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी पाद अभ्यंग बहुत इफेक्टिव है, इस प्रकार के सभी रोगों को नष्ट करता है। आचार्य चरक जी आगे क्या कहते हैं, न च स्याद गृदसी वात पादयो स्फुटनम न च, अर्थात
जो गृद्धसी यानी साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी पाद अभ्यंग बहुत इफेक्टिव है। साइटिका को आयुर्वेद में गृद्धसी कहते हैं, यानी जिसका पेन जैसे स्पाइनल कोड जो होता है हमारा, तो वहाँ से नीचे की तरफ आता है पैर में और वो बहुत पेनफुल होता है, तो इसमें भी पाद अभ्यंग बहुत इफेक्टिव है। इसके आगे कहते हैं पादयो स्फुटनम न च, यानी पैर में जो क्रैक्स आ जाते हैं, यानी स्फुटनम मतलब वहाँ पे क्रैक्स आ जाना, तो पैरों में जैसे सर्दियों में दरारें आ जाती हैं एंकल्स में बहुत ज़्यादा, वो बहुत पेनफुल होता है, तो उसमें भी पाद अभ्यंग बहुत इफेक्टिव है। आगे कहते हैं न सिरा स्नायु संकोच पाद अभ्यंगेन पादयो, यानी सिरा यानी जो हमारी जो नसें हो गई, तो उसमें भी जैसे कई बार ब्लॉकेज आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। वेरिकोज वेन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है जिनको, तो अगर ऐसे व्यक्ति भी पाद अभ्यंग करते हैं तो उनको बहुत जो उनकी प्रॉब्लम है बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो आचार्य चरक जी ने इन सभी श्लोक में उन्होंने यही बताया है कि आप कौन कौन से रोग में आप अगर पाद अभ्यंग करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे उन्होंने रोग बताए, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि आपको अगर टायर्डनेस रहती है पूरे दिन काम करके, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी है, तो आप उसमें पाद अभ्यंग कर सकते हैं। आपके पैरों में बहुत खुरदुरापन है, जकड़न है, स्टिफनेस रहती है, रूखापन है, ड्राइनेस हो गई है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, तो भी आप इन सभी प्रॉब्लम में आप पाद अभ्यंग जरूर कीजिए। इसके अलावा जो व्यक्ति पाद अभ्यंग रोज करते हैं तो वो हमेशा जवान भी रहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो एक्यूप्रेशर आप सबने सुना होगा, तो जो हमारा पैर है, दोनों पैरों में हमारे पूरी बॉडी के जो नर्व्स होते हैं वो टर्मिनेट यानी मिलते हैं वहाँ पे, तो अगर आप उसकी डेली मसाज करते हैं अपने पैरों की, तो अपने पैरों के तलवों की, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसके अलावा जो बुढ़ापे में जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो पैरों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तो वो नहीं होंगी आपको, अगर आप नियमित रूप से अगर पाद अभ्यंग करते हैं तो वो नहीं होगी आपको। इसके साथ अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि कब करना चाहिए, तो देखिए ये आप सुबह या फिर शाम आप कभी भी कर सकते हैं। रात को सोते समय अगर आप करें तो वो सबसे बेस्ट है, आपको इससे नींद भी अच्छी आएगी। अगर किसी को कोई टेंशन है तो वो थोड़ी दूर होती है, इसके साथ अगर किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो वो दूर होती है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कितनी देर करना चाहिए, तो ये ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट भी आप करते हैं तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। 15 से 20 मिनट में आपने अपने दोनों पैर कर लिए, दोनों पैरों की मसाज कर ली, जिससे आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप हमेशा खुद को यंग रख सकते हैं, आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी, वात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं, तो आप पाद अभ्यंग क्यों नहीं करेंगे। तो आप डेली रात को सोते समय पाद अभ्यंग जरूर कीजिए, इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। अब मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस बताना चाहूँगी कि पाद अभ्यंग कौन कौन से रोगों में वो भी एडवाइस करते हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, इसके अलावा पार्किंसंस में, डिप्रेशन में, इंसोम्निया में, ये जितने भी रोग हैं इन सब में पाद अभ्यंग बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप सब पाद अभ्यंग जरूर कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, कोई बीमारी आपके आसपास ना आए, आपके पैर भी स्वस्थ और सुंदर रहें, और सिर्फ 20 मिनट के पाद अभ्यंग से अगर आपको इतनी सारी समस्याओं से आप खुद को दूर रख सकते हैं, तो अपने डेली रूटीन में से सिर्फ 20 मिनट निकालिए और रात को सोते समय 20 मिनट अभ्यंग कीजिए। और किस चीज़ से करें, तो आप तिल के तेल से, सरसों के तेल से, या फिर आपके घर में अगर घी अवेलेबल है तो आप घी से भी अभ्यंग कर सकते हैं। तो इन सभी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई हैं, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, पैरों में प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, तो इन सभी में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको ज़रूर अपनाइए। और मेरी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।